Good morning, students. From today, we are going to start our periodic 3 syllabus of accountancy. So, the first chapter is बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर समझने से पहले आपको दो चीज़ों का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वो क्या है आपकी, जब मैं यहाँ पे लिखूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. कैश बुक एंड सेकंड वन इज़ पासबुक. कैश बुक से आप सभी स्टूडेंट्स वेल वर्स्ड हैं. कैश बुक क्या होती है, हमने अपनी लास्ट जो हमने चैप्टर्स किए थे उसमें अच्छी तरह से आपको बताया था कि कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोली जाती है जिसमें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं. कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक जो है वो प्रिपेयर करता है, जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि कितना पैसा उसके पास आया है और कितना पैसा उससे गया है. ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उसमें रिकॉर्ड करता है. कैश इन कितना हुआ है और कैश आउट. ठीक है, कैश इन जितना पैसा आया है हम उसको करते थे डेबिट, और जो हमारे से पैसा गया होता था उसको हम करते थे क्रेडिट. ठीक है, ये तो था कैश बुक. और ये बनाता कौन था? बिजनेसमैन खुद इसको प्रिपेयर करता है. ठीक है, जैसे मान लो हमारी कोई शॉप है, हम वहाँ पे बैठे हैं अपनी चेयर के ऊपर, वहाँ पे हम अपना खाता जो है वो सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ साथ, जिसमें हम एक बुक लगाई है हमने साथ में, जिसमें हम सारा कुछ लिख रहे हैं कि इतने पैसे हमारे पास आए हैं, इतने पैसे हमारे से गए हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कैश बुक, जो कि हम खुद मेंटेन कर रहे हैं. दूसरी जगह पे आती है बच्चे पासबुक. पासबुक का आपने सुना होगा कभी नेम अपने पेरेंट्स से. पासबुक जनरली जो है वो बैंक के द्वारा जो है यूज़ की जाती है. पासबुक में जो एंट्रीज़ होती हैं वो कौन करते हैं? वो बैंक के लोग करते हैं. ठीक है, एक चीज़ आप ये दिमाग में बिठा लें कि कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं दैट आर ऑल डन बाय द बिजनेसमैन और उसके जो सीए होते हैं. एंड पासबुक में जो एंट्रीज़ होती हैं वो बैंक के एम्प्लॉयज़ या बैंक के द्वारा ही की जाती हैं, जितनी भी पासबुक में एंट्रीज़ होती हैं. ठीक है, और पासबुक में मेनली इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है? डिपॉजिट्स की एंड विड्रॉल्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी अमाउंट हमने जो है वो डिपॉजिट करवाई है और कितनी अमाउंट हमने विड्रॉ करवाई है. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे होगी? पासबुक में ये सारी हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, क्योंकि अब एक फ़र्क आपको इसमें देखने को मिलेगा कैश बुक में और पासबुक में. ठीक है, पहला फ़र्क तो इसमें ये होता है कि कैश बुक बिजनेसमैन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है. ठीक है, एंड दूसरा फ़र्क एंड पासबुक किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? बैंक के लोगों के द्वारा. ठीक है, यहाँ पे अगर कैश हमारे पास आता था तो हम उसको डेबिट करते थे, अगर कैश हमारे से जाता था तो हम उसको क्रेडिट करते थे. बट पासबुक के केस में क्या है कि अगर हमारे पास कैश आएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, एंड अगर कैश जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे. मतलब ये टोटली ऑपोजिट है. ठीक है, कैश बुक एंड पासबुक जो है वो टोटली ऑपोजिट है. दो फ़र्क तो आपको ये चीज़ें यहाँ से पता चल गए कैश बुक में और पासबुक में. ठीक है, और ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कैश बुक में हमारे डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स होते हैं कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है और कितनी अमाउंट हमने विड्रॉ करवाई है. अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे कहाँ आती है? देखिए, जैसे कि मैं अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रख रही हूँ. मैंने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके मैं ये कंक्लूज़न पे निकली हूँ कि मेरा जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपको पता है जब हम कैश बुक बनाते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश का हमारे पास कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो कैश मेरे पास है 50,000 मेरे पास कैश की फॉर्म में मेरे पास मेरी शॉप पे पड़ा है, और बैंक में मेरे पास 1,00,000 रुपीज़ हैं. कितने हैं बैंक में मेरे पास बैंक में है 1,00,000 रुपीज़. ठीक है, और पासबुक जो है मेरी, जो मेरी बैंक की कॉपी है वो मेरे को शो कर रही है कि मेरे पास कितने हैं रुपीज़ 90,000. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे बैंक अकाउंट में कितने होने चाहिए? 1,00,000. बट मेरी पासबुक क्या शो कर रही है, मेरी बैंक की कॉपी क्या शो कर रही है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 90,000.
फ़र्क आ गया यहाँ पे, कितने पैसों का फ़र्क आ गया, 10,000 का। अब इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि मेरे अकॉर्डिंगली तो बैंक में पैसे हैं 1 लाख, बट मेरी पासबुक में बैंक क्या शो कर रही है कि मेरे पास कितने हैं 90। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि ये 10,000 जो हैं ये कहाँ गए, कैसे गए, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम जो एक बिजनेसमैन है वो एक स्टेटमेंट रेडी करता है जिसको हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस आया है वो कहाँ से आया है, किन रीजंस की वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस जनरेट हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि BRS समझने से पहले आपको कैश बुक और पासबुक का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक किसे कहते हैं। कैश बुक आपको क्लियर हो गई है, पासबुक मैंने अभी आपको बता दी कि जो हम बैंक में जब जाते हैं, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो इस पासबुक को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कितना हमारे पास डिपॉजिट है और कितना हमने विड्रॉ करवाया है, डेबिट में अमाउंट कितनी है, क्रेडिट में अमाउंट कितनी है, ठीक है। और BRS हम कब बनाते हैं, जब कभी डिफरेंस आ जाए हमारी कैश बुक में और पासबुक में कि कैश बुक हमारी कुछ और शो कर रही है एंड पासबुक हमारी कुछ और शो कर रही है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी उन्होंने डेफिनेशन दी है दैट बैंक रिकन्सिलिएशन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। ठीक है, कि एक तरह की स्टेटमेंट है जो एक अकाउंट होल्डर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि मैं मिस्टर एक्स हूँ, मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट अब बैंक में है और दूसरा मैं अकाउंट, वो अकाउंट किसका है, मेरा है, ठीक है। अकाउंट होल्डर मतलब मेरा बैंक में अकाउंट है। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट पे जो बनाई जाती है टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस। रिकनसाइल मतलब मैच करने के लिए, बैंक के बैलेंस को मैच करने के लिए और कैश के बैलेंस को मैच करने के लिए जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए the statement which is prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per the बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। रिकनसाइल करती है बैलेंस को जो कैश बुक शो कर रही है और हमारी जो बैंक पासबुक या फिर बैंक की स्टेटमेंट शो कर रही है, शोइंग एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस एग्जिस्ट। और वो हमें ये भी बताती है कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये दोनों का बैलेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको बताया है उन्होंने अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज़ रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है बैंक में वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम में, ठीक है, इन द 2 कॉलम कैश बुक जो कि आपको पता है। एंड वाइल विड्रॉल्स एंड इशू ऑफ चेक आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर हमने कोई चीज़ निकलवाई होती है बैंक में से तो वो हम कहाँ पे शो करते हैं, पेमेंट साइड पे, ठीक है। और बैंक जो है वो भी अपना अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो मेंटेन करती है, बट वहाँ पे जो रूल है वो उल्टा है, ठीक है। कैश बुक में हम क्या करते थे, अगर कैश इन होता था तो हम उसे डेबिट करते थे, अगर कैश आउट होता था तो हम उसे क्रेडिट करते थे। बट बैंक के केस में क्या है, अगर पैसे आए हैं, डिपॉजिट हुए हैं तो वो क्रेडिट होंगे, अगर पैसे गए हैं तो वो डेबिट होंगे, ठीक है। ये बस फ़र्क है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तब बनाते हैं ये पता करने के लिए कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में अगर किसी तरह का भी डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका रीज़न पता करने के लिए और उसको सही करने के लिए, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि मेरी जो कैश बुक है वो मेरे को बैलेंस जो है दिखा रही है कि मेरा बैलेंस जो है 10,000 है या 1 लाख है, एंड दूसरी जगह पे पासबुक भी मेरे को यही शो कर रही है कि मेरा बैलेंस 1 लाख है, देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर द BRS। देन वहाँ पे हमें BRS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन आपको यहाँ पे जो दी है वो देखिए, अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस और कॉजेज ऑफ डिफरेंस इज़ प्रिपेयर्ड। देखिए कि जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जो हमें शो करती है, क्या शो करती है, डिफरेंसेस
जो है शो करती है कि डिफरेंस जो आया है वो क्यों आया है। तो उसको पता करने के लिए और उसको सही करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं रीजंस कि क्यों जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है, कि क्यों हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ज़रूरत क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, इट ब्रिंग आउट द एरर्स इफ़ एनी कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और ईदर इन द बैंक स्टेटमेंट पासबुक। देखिए, एरर्स का मतलब क्या होता है, गलतियाँ। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, बैंक वालों से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए कि अगर पासबुक और कैश बुक में किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है, किसी तरह की एरर आ रही है, तो उसको पता करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो एरर है वो हमारी कैश बुक में है या फिर हमारी पासबुक में है। क्लियर। नेक्स्ट है दूसरा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कारण ये है कि जब अनड्यू डिले हो जाती है इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिट इज़ नोन फ्रॉम द रिकन्सिलिएशन, ठीक है। जैसे कि मेरी तरफ से चेक जा चुका है, मैंने चेक दिया बैंक को, बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए 2 lakhs का मैंने चेक दिया है, ठीक है। बट बैंक ने अभी तक वो इन कैश ही नहीं किया, बैंक ने अभी तक वो क्लियर ही नहीं किया। पहले भी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ थे, 2 लाख का कैश देने के बाद भी मेरे बैंक में 1 लाख रुपये हैं, 2 लाख का उन्होंने अभी तक क्लियरेंस ही नहीं की, ठीक है। तो वो ऐसे एरर्स, जो ऐसा डिले जब हो जाता है कई बार, वो हमें कहाँ से पता चलता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर रिकन्सिलिएशन डिस्करेजेस इम्बेजलमेंट्स, ठीक है। कि अगर हम रेगुलर रिकन्सिलिएशन करेंगे तो उसके साथ हमारी जो एम्बेजल्समेंट्स हैं वो सारी डिस्करेज हो जाएंगी। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, रिकन्सिलिएशन हेल्प इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज़। हमें एक्यूरेसी का पता लगता है, एक्यूरेसी मतलब कितनी ठीक है हमारी एंट्रीज़, जो भी एंट्रीज़ हमने कैश बुक में की है क्या वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ के बारे में भी हमें BRS से पता चलता है। नेक्स्ट इट शोज़ द एक्चुअल बैंक बैलेंस। हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस जो है इससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारा बैंक में जो पैसा है कितना है, कितना हमने यूज़ कर लिया है, कितना पड़ा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजंस दैट वाई वी प्रिपेयर द BRS। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं रीजंस और डिफरेंस बिटवीन बैलेंस, कि ये जो डिफरेंस आता है कैश बुक में एंड पासबुक में, कई बार जो डिफरेंस मैंने आपको बोला आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये BRS बनाते हैं, वो डिफरेंस क्यों आता है, उन डिफरेंस आने के कारण क्या है। उन डिफरेंसेस के आने के मेनली देखिए 3 कारण हैं। क्या क्या रीजंस हैं, सबसे पहले है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, के टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी हैं, गलत कर दी हैं। या फिर तीसरा है एरर्स, ठीक है। अभी हम इसको 1 बाय 1 रीड करेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, मुझे चेक मिला, 2 लाख का मुझे चेक मिला, मैंने वो बैंक में जाके मैंने वो बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया, बट बैंक वालों ने अभी तक उसको इन कैश ही नहीं किया, बैंक वाले ने उसको इन कैश ही नहीं किया, बैंक वालों ने उनको इसको क्लियर ही नहीं किया, ठीक है। मतलब मेरी जो पासबुक है उसमें उन्होंने 2 लाख की और एंट्री की नहीं। मेरी पासबुक में पहले भी 1 लाख था, मेरी पासबुक में अब भी 1 लाख ही शो कर रहा है। सो इस तरह के गलतियों की वजह से, इस तरह के एरर्स की वजह से भी हमारा जो है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो क्या है फर्स्ट रीज़न, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक इशू कर दिए बट उसको प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, कि चेक डिपॉजिट करवा दिया है बट उसको क्लियर नहीं किया, ठीक है। ये भी सेम ही है कि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था, बट वो मेरा उन्होंने क्लियर ही नहीं किया, अभी तक उसको इन कैश ही नहीं किया, ठीक है। जो बेटा आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, वो इस पॉइंट की है, सेकंड वाले पॉइंट की है, कि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है बट उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया। इससे फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कि चेक मैंने किसी पर्सन को इशू किया है,
जैसे किसी पर्सन से मिस्टर एक्स से मैंने परचेज़ की थी 2 लाख की परचेज़ की थी, मैंने उसको चेक काट के दे दिया कि ये ले भाई तेरी पेमेंट हो गई है, बट मेरे बैंक में से अभी तक वो पैसे कटे ही नहीं हैं। ठीक है, मेरी तरफ से उसको, मैंने अपनी तरफ से उसको 2 लाख रुपए दे दिए और मैंने कैश बुक में से वो अपने 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो डिडक्ट कर लिए। बट जब मैं बैंक में जाके अपनी पासबुक की एंट्रीज़ मैंने करवाई तो पासबुक में मेरे अभी भी 2 लाख वहाँ पे पड़े हैं, पासबुक में मेरे वो पैसे कटे ही नहीं। जो देख के मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ अभी भी पैसे पड़े हैं, बट बाद में मेरे को पता चला कि जो चेक मैंने उस मिस्टर एक्स को दिया था वो मिस्टर एक्स ने अभी तक इन कैश ही नहीं करवाया है। मिस्टर एक्स चेक लगा के ही नहीं गया बैंक में, उसके पैसे अभी तक मेरे बैंक से कटे ही नहीं हैं। तो अभी ये जो 2 लाख को देख के मैं खुश हो रही हूँ, वो भी मेरे से जाने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, इस तरह के एरर्स की वजह से भी जो है डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कि मैंने चेक इशू कर दिया है, मैंने चेक पेमेंट के लिए इशू कर दिया है, बट बैंक में वो आया ही नहीं है। जिस पर्सन को मैंने चेक दिया वो अभी बैंक में चेक लगा के नहीं गया। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है कि बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट करने के लिए दे दिया, बट बैंक ने कुछ कारणों की वजह से उसको क्लियर नहीं किया। ठीक है, सो ये था डिफरेंस ड्यू टू द टाइमिंग। उसके बाद आ जाता है सेकंड रीज़न, दैट इज़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक खुद से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनकी वजह से भी एरर्स आ जाते हैं। तो जैसे कुछ ट्रांजैक्शन अपनी मर्जी से अगर बैंक रिकॉर्ड कर लेता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बिजनेसमैन को नहीं होती, वो साथ साथ में अपनी कैश बुक में वो ट्रांजैक्शंस जो हैं करना भूल जाता है, जिसकी वजह से कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आता है। तो बैंक अपनी मर्जी से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करता है, देखिए। फर्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है बट वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब इंटरेस्ट कैसा, जैसे हमने किसी तरह की कोई एफडी ली है, ठीक है, या फिर जो हमारी अमाउंट वो हमारे अकाउंट में पड़ी है उसके ऊपर क्वार्टरली किसी तरह का इंटरेस्ट डल रहा है या महीने के बाद उसमें इंटरेस्ट डल रहा है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन को अभी नहीं है तो उसने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में, मेरी पासबुक में वो शो हो रहा है। ठीक है, सो ये ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। कई बारी बैंक जो है वो काफ़ी तरह के चार्जेस भी हमारे अकाउंट से कट कर लेते हैं, लाइक एटीएम चार्जेस हो गए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के चार्जेस हो जाते हैं, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली होती है हमने। ठीक है, तो इस तरह के चार्जेस वो कट कर लेते हैं, या फिर हम कोई करंट अकाउंट चला रहे होते हैं जो एक बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता बल्कि हमसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो ऐसे चार्जेस जब बैंक ले लेती है उसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कई बारी हमने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस दी होती है अपने बैंक वालों को कि आप अपने आप महीने के बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेना। लाइक हमने कोई डिबेंचर्स लिए हैं या फिर हमने कोई शेयर परचेज़ किए हैं जिसके ऊपर हमें महीने के महीने इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है, तो वो हम खुद कलेक्ट नहीं करने जाते, वो हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमारी जगह पे बैंक वो काम करती है, हमारी जगह पे बैंक की कुछ पर्सन्स वो जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लेते हैं और मेरे बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेसमैन को कई बार नहीं होती और वो कैश बुक में उस चीज़ को एंट्रीज़ को करना भूल जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, कि कई बारी हमने इंस्ट्रक्शंस ऐसी दी होती हैं बैंक वालों को कि आप मेरी ईएमआई जो है वो महीने के महीने काटते रहना, मैंने कोई ईएमआई पे कोई चीज़ ले ली है, या फिर मेरा आप इंश्योरेंस प्रीमियम महीने के महीने काटते रहना, या फिर रेंट। तो इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं उसके रीज़न की वजह से भी जो है डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में एंड पासबुक में। क्लियर। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। कई बार हम अपने कस्टमर को क्या कह देते हैं कि आप हमारी कंपनी में पेमेंट करने मत आना, आप हमारे सीधा बैंक अकाउंट में जाके जो है पैसे जमा करवाओ, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करवाना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बैंक में जाके कस्टमर जो है डिपॉजिट करवाता है अमाउंट, बट कैश बुक में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना हम भूल जाते हैं। सो इसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है डिसओनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक।
बिल डिस्काउंटेड, आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल डिस्काउंटेड किसे कहते हैं कि कई बारी जो है वो बिल काट के दे दिया जाता है। जिस पर्सन से हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या किसी को सेल करते हैं तो वो हमें एक बिल काट के दे देते हैं, जो हम आगे जाके इन कैश करवाते हैं फ्रॉम द बैंक। कई बारी क्या होता है, हमने कोई बिल जो है किसी से लिया होता है और वो हम जाके जब डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, बैंक हमारी जगह उस दूसरे पर्सन से जाके पेमेंट लेने जाती है, बट दूसरा पर्सन जो है वो पेमेंट देने से मना कर देता है। जब वो पेमेंट देने से मना कर देता है, जिसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिल है वो डिसओनर हो चुका है, हमें अब दोबारा वो अमाउंट जो नहीं मिलेगी। ठीक है, बैंक वालों को अगर तीसरे पर्सन से अमाउंट नहीं मिली जो हमें मिलने वाली थी, तो वो बैंक क्या करती है, वो अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट में से कट कर लेती है। सो इसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर के बिहाफ के ऊपर बिल जो है बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमसे पैसे रिसीव कर लिए हैं, हमारे अकाउंट में से कट कर लिए, बट हमने उसको कैश बुक में लिखा ही नहीं है। सो इसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट होता है। लास्ट जो रीज़न है दैट इज़ एरर्स एंड ओमिशंस। ओमिशंस और एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ। इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो बैंक वालों से भी हो सकती हैं, बिजनेसमैन के से भी हो सकती हैं। ठीक है, कि मान लो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवानी थी, चेक डिपॉजिट करवाया था हमने 1000 का, बट बैंक ने रिकॉर्ड क्या कर लिया कि 10,000 का चेक जो है भी रिकॉर्ड किया गया है, या फिर हमने कैश बुक में उसको गलत लिख लिया है। सो इसकी वजह से भी जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है। सो ये जो इस तरह के डिफरेंस क्रिएट होते हैं कैश बुक में और पासबुक में, उनको सही करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बीआरएस। बीआरएस स्टेटमेंट में हम सारी एंट्रीज जो हैं गलत हो चुकी होती हैं उसको सही करके लिखते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड रीजंस ऑफ द बीआरएस के, क्यों हम मतलब बीआरएस क्यों बनाते हैं, क्या उसकी नीड है, या फिर क्यों डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कैश बुक एंड पासबुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस चीज़ को रीड कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी।